नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। देखिए, आप जब लाइक करते हो ना, इससे दो चीज़ें होती है। ठीक है, मैं आज आपको ये बता देता हूँ इससे दो क्या चीज़ें होती हैं। लाइक जब करते हो, एक तो जो लेक्चरर है, जो क्रिएटर है उस वीडियो का, वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि देखने वाला जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसको पसंद है, मतलब कि इस तरह से और कंटेंट हम लाते रहें। ठीक है, ये चीज़ें उसको सेटिस्फाइड हो जाता है। दूसरी बात, जो लाइक रहता है, जितना ज़्यादा लाइक होता है उसके थ्रू यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू वीडियो को यूट्यूब थोड़ा सा और प्रमोट करता है और लोगों तक जाता है, जिससे क्या होगा कि बिहार सिविल्स की जो हमारी फैमिली है वो एक बड़ी फैमिली बन सकेगी। ठीक है, तो बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस लाइक ज़रूर किया करिएगा। हर वीडियो में आप हर वीडियो देखिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए। जिस मोमेंट पे आपको लगे वो लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑथर हैज़ बीन नेम्ड एज द कंपेनियन ऑफ ऑनर बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो ये लेखक हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सलमान रश्दी काफ़ी फेमस राइटर हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिख रखी है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। और ये कंपेनियन ऑफ ऑनर एक तरह का एक क्लब हाउस है, एक्सक्लूसिव क्लब हाउस है उसके लिए, जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लिटरेचर को दिया है, साहित्य को दिया है उसके लिए। और ये बहुत ही लिमिटेड सीट होता है। 65 मेंबर्स होते हैं इस कंपेनियन ऑफ ऑनर के सिर्फ। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी धरोहर। तो धरोहर नाम का ये म्यूज़ियम किस चीज़ का है? नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी का ये म्यूज़ियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने? इसका इनॉग्रेशन हुआ है गोवा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और गोवा में एक नदी है मांडोवी नदी के किनारे ही ये म्यूज़ियम धरोहर नाम का बनाया गया है। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और इस बार ही इनको रीअपॉइंट किया गया है, क्योंकि पिछले बार भी ये प्रमोद सावंत ही गोवा के चीफ मिनिस्टर थे और इस बार भी गोवा में इलेक्शन थी और बीजेपी चुनाव जीती और प्रमोद सावंत को बनाया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹15 लाख फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार के 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शुरू किया? जो सरकारी कर्मचारी हैं ना, उनके लिए एक्चुअली ये शुरू किया गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया गया है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? मनोज सिन्हा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका? रईसरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रईसरी डिस्ट्रिक्ट में आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है जेरी हैमलेट। इस गांव को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है मिल्क विलेज। ठीक है, मिल्क विलेज। रिसेंटली जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 15% का रिजर्वेशन भी अनाउंस किया है। किसके लिए? तो विमेन के लिए, जो कि पुलिस में
यानी पुलिस पोस्ट के लिए अगर वीमेन जाती हैं तो उनको 15% का रिजर्वेशन मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये किया गया है। फिर है कि जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, ठीक है, बर्फ़ का ये कैफ़े बना है जिसमें का एक तरह से रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। तो इग्लू कैफ़े ओपन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के जो प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, क्या नाम है, गुलमर्ग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचा की अगर बात, यहाँ पे बड़ा की बात करी गई है क्योंकि सबसे बड़ा यानी आप कह सकते हो कि एक तरह से इसकी चौड़ाई की बात करी गई है। अगर यहीं पे हाइट की बात कर दी जाएगी, ये वाला हाइट की बात कर दी गई है, तब आपको दुनिया का सबसे हाईएस्ट इग्लू कैफ़े कहाँ मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में हेरात फेस्टिवल भी ऑब्ज़र्व किया गया है रिसेंटली। फिर एक जम्मू कश्मीर की एक लड़की है जिसका नाम है सादिया तारिक, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से ये बिलोंग करती है सादिया तारिक। इसने गोल्ड मेडल जीता है ऊशु ऊशु स्पोर्ट्स, हाँ ऊशु स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2022 में। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर $1 मिलियन टू विच कंट्री फॉर एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड IT लैबोरेटरी। तो भारत ने वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान और IT प्रयोगशाला के लिए $1 मिलियन किस देश को सौंपे हैं। तो रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं राजनाथ सिंह, ये 3 दिनों के विज़िट पे गए थे, कहाँ पे, वियतनाम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज फॉर ओनियन टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय, एक्चुअली किसने, कौन सी कंपनी इसको इस्टेब्लिश करी है, स्थापित करी है। भारत का पहला है ये वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज। तो देखिए, प्याज को बढ़िया से रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। ये भारत का पहला वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज होगा और इसको एक स्टार्टअप ने बनाया है, एक कंपनी है, एक स्टार्टअप जो कि बेस्ड है चेन्नई में। और चेन्नई आपको पता होगा ये तमिलनाडु की कैपिटल है। तो ये जो स्टार्टअप है, ये कंपनी है, इसका नाम है वेकूल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेकूल ने इस वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज के लिए समझौता किया है, कोलैबोरेट किया है मूजी एग्रो से। मूजी एग्रो एक कंपनी है बेस्ड इन नीदरलैंड्स। नीदरलैंड वही कंट्री है जिसमें, जहाँ पे एक शहर है हेग करके, ठीक है। और इसी शहर में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्पेशल टास्क फोर्स STF ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस ज़िले में ये स्पेशल टास्क फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, ये, ठीक है। ये पहले से स्पेशल टास्क फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर नहीं था बिहार में। 2015 में ही इसका शिलान्यास किया गया था और अब जाकर 2022 में बन के तैयार हुआ है ये स्पेशल टास्क फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पे, गया में एक प्लेस आपको मिलेगा बोध गया, जहाँ पे बौद्धिज्म मंदिर जो है, बुद्धिस्ट टेम्पल है जो, ठीक है, बोध गया में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में करीबन 200 सोल्जर्स एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। रिसेंटली गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक प्रपोज़ल आया था
कि गया का नाम बदल कर गया जी कर दिया जाए, क्योंकि ये होलीएस्ट प्लेस है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट में लाया जाए। फिर है गया का एक गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हर एयरपोर्ट का एक कोड होता है जिसके थ्रू ये समझा जाता है कि ये एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। तो गया का जो एयरपोर्ट का कोड है वो है GAY, और गे इसको अगर प्रोनाउंसिएट करें तो ये गे आता है, इसलिए यहाँ का एयरपोर्ट का कोड भी चेंज करने का प्रपोज़ल आ चुका है। ठीक है, गया में देश का पहला यानी बड़ा कह सकते हैं, देश का लार्जेस्ट जो है बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई है स्लीपिंग पोस्चर में। ठीक है, स्लीपिंग पोस्चर में ये मंदिर ये मतलब कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच विमेन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ G100 ग्रुप। तो G100 ग्रुप के चेयरपर्सन के तौर पर बिहार की किस महिला को अपॉइंट किया गया है? तो चेयरपर्सन बनी हैं रेणु पासवान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेणु पासवान बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है G100 ग्रुप की, देखिए G100 ग्रुप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वीमेन का ये ग्रुप है एक। ठीक है, G100 ग्रुप। तो अगले सवाल पे आते हैं, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC। UNSC है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके 6 मेन ऑर्गन हैं, उसमें से उन 6 में से एक UNSC भी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और यहाँ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये इन्हें बदला जाता है 2 इयर्स का मेनली इन्हें टाइम मिलता है, 2 साल के लिए ये मेंबर बनते हैं। ठीक है, अब इसके 5 परमानेंट मेंबर में तो नॉमिनल परमानेंट वो रहते हैं, कौन कौन सा? तो एक तो है UK यूनाइटेड किंगडम, फिर है रसिया, चाइना, US अमेरिका, और एक लास्ट है फ्रांस। ये 5 जो हैं वो तो परमानेंट मेंबर हैं इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन ये 10 जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो टोटल 2022 तक, ठीक है, 2022 तक इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर में हैं, जैसे अल्बानिया हो गया, ब्राज़ील है, गैबोन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, UAE, ये सब अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स में है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में। लेकिन जनवरी 1 2023 से ये मेंबर्स बदल जाएंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो माल्टा होगा, जापान, स्विट्ज़रलैंड, इक्वाडोर, ठीक है, और एक मोज़ाम्बिक। ये सब कंट्री को नॉन परमानेंट मिल जाएगी, यानी सदस्यता मिलेगी। ठीक है, कब से? जनवरी 1 2023 से ये 2 सालों के लिए यहाँ पे मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? एक तो इंडिया जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर में, वो रिप्लेस हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, केन्या,
मैक्सिको, ये सब रिप्लेस हो जाएंगे। ये सब का 2022 तक ही है कार्यकाल, 2023 के शुरुआत से 1 जनवरी से ही इन लोगों का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्वे भी है, इसका भी ख़त्म हो जाएगा 2022 में ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोर देन वन। ठीक है, क्योंकि ये सभी हैं, तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड बाय। तो भारत के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस एक्सपो का यानी बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का थीम भी रखा गया था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस। बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये रहा थीम। ठीक है, और ये पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो है। बायोटेक से आप समझ लो कि बायोलॉजी के फील्ड में, बायो के फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से हम चीज़ों को काफ़ी आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग DSDP। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग में अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस जो हुआ, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसमें किसने टॉप किया है, किस ज़िले ने टॉप किया है? तो ये गुजरात का ज़िला था राजकोट। तो राजकोट ने जीता है ये। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पोजीशन रहा। और सेकंड में कौन रहा? कैचर। कैचर जो है ये असम का ज़िला है, ये सेकंड पोजीशन पे रहा। थर्ड पे रहा सतारा ज़िला। ठीक है, बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़िले में कौन सा ज़िला कितना अच्छा कर रहा है इस स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र रहा, महाराष्ट्र थर्ड पोजीशन पे रहा, महाराष्ट्र का सतारा ज़िला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड यंत्र सेवा स्कीम एंड फ्लैग्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स। तो किस राज्य ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है और ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश ने और भी कई स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे स्वेच्छा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सी ऑटो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया है एक ऐप 14400। ठीक है, यही नाम का ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देखिए, चाइल्ड लेबर एक अपने आप में श्राप तो है ही कहीं ना कहीं। तो चाइल्ड लेबर के लिए काफ़ी कुछ किया भी जा रहा है और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में ये दिवस हम ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जिस उम्र में उन्हें पढ़ने लिखने खेलने कूदने की ज़रूरत है, उस एज में उन्हें काम करना पड़ रहा है। और ये कोई शौक़ से नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी वो मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ से उस बच्चे को बचाने के लिए ही ये डे ऑब्ज़र्व किया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसको लॉन्च किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में ही लॉन्च किया गया है इस दिवस को मनाने के लिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर।
कब मनाया जाता है? तो 12 जून को हर साल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं जिसकी अभी भी हमने बात करी, उसमें से एक तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरा ये भी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम क्या है इस साल का 2022 का? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ लिखा है? क्या कोई आर्टिकल वगैरह है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, और चाइल्ड बच्चे किसे माना जाता है? तो 14 ईयर्स के एज या उससे कम के जो बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, वो बच्चे कहलाएंगे, और अगर उससे काम आप करा रहे हो तो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, 2 आर्टिकल में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एक तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, कभी कभी 24 को भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है वो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन की अगर तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, ये आपको मिलेगा 24 में, आर्टिकल 24 में। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, और उम्मीद है कि आप में से ईच एंड एवरी वन ने लाइक ज़रूर किया होगा वीडियो को। चलिए, इस उम्मीद पे हम बढ़ते हैं, मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।